शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़के की एक ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा। दोस्तों, हर दौर में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे भेजे जिनको अपना नूरी इल्म अता किया और इस इल्म की वजह से इन्होंने न सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत की बल्कि शैतान के पैरोकारों यानी काला इल्म रखने वालों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक इंतहाई खूबसूरत, नेक और पाकीज़ा मुसलमान लड़की पर एक हिंदू लड़का आशिक हो गया। वो मन ही मन में उसे चाहने लगा, लेकिन चूंकि मोहब्बत यकतरफा थी इसलिए लड़की ने इस लड़के की तरफ रुजू ना किया। वो लड़का इस लड़की का पीछा करता और उसके घर के चक्कर लगाता था कि किसी तरह मैं इसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। और फिर एक दिन लड़की के माँ बाप ने इसकी शादी एक मुसलमान लड़के से कर दी। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दूसरी तरफ हिंदू लड़के में इंतकाम की आग भड़कने लगी कि अगर ये मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं रहने दूंगा। वो लड़का एक हिंदू जोगी के पास चला गया और 40 दिन का चिला काट कर काले इल्म का माहिर हो गया। हिंदू लड़के ने लड़की और उसके शोहर पर काला जादू कर दिया। पहले पहल तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। काले जादू के बाद लड़की का शोहर उससे बेजार होने लगा। 5 साल तक दोनों के यहाँ कोई औलाद ना हुई और वो लड़की बहुत परेशान रहने लगी। एक तरफ शोहर उससे बेजार था और दूसरी तरफ औलाद भी नहीं हो रही थी। किसी के कहने पर उस लड़की ने अपना रूहानी इलाज करवाया। फिर अल्लाह ने करम किया और उस औरत के यहाँ एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई। घर वाले बच्ची की पैदाइश पर बहुत खुश थे, लेकिन शोहर को उस छोटी बच्ची में कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपनी बच्ची को ना प्यार करता और ना उसके पास जाता था। अपने शोहर की इस संग दिली का उस लड़की को बहुत मलाल था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन एक फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाई कि है कोई अल्लाह का बंदा जो भूखे को खाना खिलाए। उस औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा, इसे खाना खिलाओ और इसकी खातिर मदारत करो। मुलाजमा ने ऐसा ही किया। फकीर ने मुलाजमा से कहा, मैं घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ। वो औरत बापर्दा थी, लेकिन फकीर के बेजा इसरार पर वो इससे मिलने आ गई। फकीर ने औरत से कहा, पानी का एक गिलास लाओ। मुलाजमा पानी का गिलास ले आई। फकीर ने पानी पर दम किया और औरत से कहा, इस पानी में देखो। जब औरत ने गिलास के अंदर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा, बाबा जी, पानी में एक काला सांप है। फकीर ने कहा, बेटी, तुम पर काला जादू किया गया है। औरत ने कहा, बाबा जी, मुझ बेचारी से किसी की क्या दुश्मनी होगी, मुझ पर कोई काला जादू क्यों करेगा। फकीर ने कहा, तुम पर काला जादू इसलिए किया गया है कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना रह सके। जिस पर वो औरत खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, बाबा जी, मुझे अल्लाह ने एक खूबसूरत सी बच्ची से नवाजा है और मेरी बच्ची इस वक्त कमरे में सो रही है। फकीर ने जलाल में आकर कहा, वो मर चुकी है, जाकर देख लो। औरत ने बाबा जी के मुंह से जब ये बात सुनी तो उल्टे पांव भागती हुई अपनी बेटी के पास गई। देखा तो सच में मुर्दा हालत में थी। भागी भागी वापस दरवाजे पर आई तो फकीर वहाँ से गायब हो चुका था। मुलाजमा को पीछा करने का कहा, लेकिन फकीर की कोई खबर न मिली। शोहर को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो घर के दूसरे अफराद की तरह वो भी बहुत हैरान और परेशान था कि फकीर कौन था और उसे बच्ची के मरने की खबर कैसे हुई। खैर, सब ने सब्र किया और मामलाते जिंदगी दोबारा से चल पड़े। 1 साल बाद उस औरत के यहाँ एक और बच्ची पैदा हुई। जब वो बच्ची 2 साल की हुई तो एक दिन वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी जब उस फकीर को खैर डालने गई तो उसने फकीर को पहचान लिया। नौकरानी भागती हुई मालकन के पास गई और मालकन को बताया कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। औरत डर गई। इसने सोचा कि अगर मैं पहले की तरह फकीर के पास गई तो हो सकता है कि मेरी ये बेटी भी मर जाए। इसने नौकरानी को कहा, फकीर को सदका और खैरात देकर रुखसत कर दो। नौकरानी ने ऐसा ही किया। फकीर ने जाते हुए कहा, अपनी मालकिन से कहो तुम पर काला जादू किया गया है, तुम्हारी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इससे कहना कि अपना रूहानी इलाज करवाए। मुलाजमा ने फकीर की बात मालकिन को बता दी। वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई और गम के मारे रोने लगी। जब शाम को शोहर घर आया तो जैसे ही वो अपने घोड़े से घर के आंगन में उतरा, घोड़े ने एक अजीब हरकत की। वो अपने टापों की मदद से घर के सहन में गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा काफी गहरा हो गया तो उस औरत की छोटी बच्ची भागती हुई आई और गड्ढे में छलांग लगा दी। जब बच्ची को गड्ढे से निकाला गया तो वो मर चुकी थी। इस हादसे
हादसे के बाद औरत और उसके शोहर को यकीन हो गया कि फकीर की कही हुई हर बात दुरुस्त थी। उन्होंने एक पहुंचे हुए आमल से राब्ता किया। जब औरत का रूहानी इलाज चल रहा था तो उस औरत के यहाँ एक और बच्ची की पैदाइश हुई। इस झूठे आमल ने मियाँ बीवी को यकीन दहानी करवाई कि इस बार आपकी औलाद को कुछ नहीं होगा, मैंने काले जादू का तोड़ कर दिया है। लेकिन ऐसा ना हुआ। एक दिन मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे। जंगल से गुजरते वक्त एक चील ने बच्ची को माँ की गोद से उठा लिया और फिर बुलंदी पर जाकर जमीन पर फेंक दिया। इनकी तीसरी औलाद भी मर चुकी थी। इस वाक़े के बाद मियाँ बीवी गिड़गिड़ा कर रोए और अल्लाह के हजूर दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। दोस्तों, इस वाक़े के बाद औरत के शोहर को उसके घर वाले उकसाने लगे कि तेरी ये बीवी मनहूस है, जितनी जल्दी हो सके इसे तलाक देकर फारिग कर दो, हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा देते हैं। इस औरत के यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है वो मर जाती है। हमें इस घर का वारिस चाहिए, हमें लड़का चाहिए, तू इसे तलाक दे दे। घर वालों की बातों में आकर औरत का शोहर दूसरी शादी करने पर रजामंद हो गया। घर में दूसरी शादी की तैयारियां चल रही थी कि इस दौरान वही फकीर दरवाजे पर आया और सदा लगाई। दुखियारी औरत दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और चला कर बोली, चला जा यहाँ से, तू जब भी आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है, अब मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं। इसके बाद वो औरत खून के आंसू रोई और फकीर से कहा, अगर तू अल्लाह का नेक बंदा है तो मुझे बता कि वो कौन है जिसने मुझ पर काला जादू कर रखा है और वो क्या चाहता है। एक मजलूम बंदी तुझसे इल्तिजा करती है कि अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे हो तो मुझे इस मुसीबत से निकालो। फकीर ने कहा, अगर अल्लाह पर तवक्कल रखती हो तो मुझे अंदर आने दो। औरत फकीर के रास्ते से हट गई और फकीर औरत के घर में दाखिल हो गया। फकीर ने पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह बैठकर कहा, पानी ले आओ। नौकरानी पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा और जिक्र इलाही करता रहा। फिर उस फकीर ने औरत से कहा कि बर्तन में देखो कि इसके अंदर क्या है। औरत ने देखा तो बर्तन में काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा था। वो औरत चीख मारकर वहाँ से पीछे हट गई। फकीर ने कहा, तुम पर काले जादू का बहुत सख्त अमल किया गया है और जादू के जरिए तुम्हारे पेट में काले सांप को बिठा दिया गया है जो तुम्हारे बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है। औरत ने कहा, बाबा जी मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, खुशी मिलती है लेकिन तुमसे खुशी छीन ली जाती है। औरत ने कहा, ये अमल किसने करवाया है? फकीर ने कहा, काले जादू का ये इल्म एक हिंदू लड़के ने किया है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। इसने शादी से पहले तुम्हें देखा था, वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना था। जब तुम्हारी शादी होगी तो वो लड़का काले जादू वाले एक हिंदू आमिल के पास गया और उसने काला जादू सीख लिया। अगर तुम चाहती हो कि ये जादू खत्म हो जाए तो तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। वो औरत बोली, मैं तैयार हूँ। बाबा जी ने कहा, तो फिर इस सांप को तुम्हें जन्म देना होगा, यानी अपने पेट से निकालना होगा। अभी वो सांप बहुत छोटा है, तुम हर वक्त यही कहती रहना कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ। ये सुनने के बाद सांप बड़ा होता जाएगा। औरत ने ऐसा ही किया। फकीर ने इस औरत को कुछ खास अमल बताए और कुछ वज़ाइफ पढ़ने को कहा। औरत ने अपने शोहर को इत्माद में लिया। शोहर ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इलाज शुरू हो गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उस औरत ने एक काले सांप को जन्म दिया, लेकिन वो सांप मुर्दा हालत में बाहर आया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद औरत पर काले जादू का असर खत्म हो चुका था और फिर इस वाक़े के 1 साल बाद औरत के यहाँ एक तंदुरुस्त बेटा पैदा हुआ। चंद साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को मजीद 2 बेटों से नवाज दिया। मियाँ बीवी खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन वही फकीर दरवाजे पर आया। सदा लगाई। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई। बाबा जी, खुदा के लिए कोई बुरी खबर ना सुनाना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। फकीर ने कहा, बेटी परेशान ना हो बल्कि खुश हो जा, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। वो हिंदू लड़का जिसने तुम पर काला जादू किया था वो हराम मौत मर गया है। वो फिर से तुम पर जादू करने की कोशिश कर रहा था तो इसी दौरान काले सांप ने उसे डस लिया और वो मर गया। अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया है। साथ ही फकीर ने उस औरत और उसके बेटों को लंबी उम्र की दुआ दी और फिर वो फकीर वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।